आप फिजिक्स की बात कर रहे हैं, हम अभी देख रहे थे फिजिक्स का क्वेश्चन, एक सिटिंग का तो फिजिक्स का लगता है कि आंसर की ही दूसरा डाल दिया गया। ये परिस्थिति है, 30, 35, 40 क्वेश्चन उसमें गलत है, उससे भी ज़्यादा घटता 2, 3, 4 नंबर तक घटता है इसमें। अगर मैक्सिमम अटेम्प्ट लिए हैं 1-2 नंबर भी घटता है और जनरली बढ़ता कम है एस्टेट में। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बढ़ गया तो बड़ी बात है, घटता ज़्यादा एस्टेट में। कितना आएगा 1 लाख प्लस की बातें कही जा रही है, लेकिन हमको लग रहा है कि इसको 2 भाग में बांटेगा विभाग, 4 और 5, 50 से 70 हज़ार के बीच में वैकेंसी मेरे ख्याल से संभावित हो सकती है। और देखिए एसटीईटी का रिस्पांस की आ चुका है और उसमें कुछ अभ्यर्थी खुश हैं तो कुछ अभ्यर्थी नाखुश हैं। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। नवीन सर, रिस्पांस की आने के बाद आप ही के स्टूडेंट जितने भी हैं या फिर बिहार के स्टूडेंट जितने भी हैं, वो कुछ में बहुत ज़्यादा खुशी है कि हाँ बहुत अच्छा हमारा हो गया, कुछ बाउंड्री लाइन पे हैं, तो कुछ नाखुश हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं? और एसटीईटी का रिस्पांस की आप भी देखे होंगे, तो आपको क्या समझ में आया और अभ्यर्थी इसमें कन्फ्यूज क्यों है? सबसे पहले तो उन तमाम अभ्यर्थियों को जो एस्टेट दिए होंगे और अभी रिस्पांस की आया है, तो जो क्वालिफाई कर रहे होंगे उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। अब उनको TRE 4 में अच्छे से लग जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी जो बाउंड्री लाइन पर छात्र हैं और मल्टीपल सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके लिए हम कुछ बात बोलना चाहेंगे। इस वीडियो को देखेंगे वो लास्ट तक। इसके अलावा देखिए, क्वेश्चन का जो नेचर था, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 का क्वेश्चन नॉर्मल पूछा गया था, जैसा लगातार पूछते आ रहा था। पेपर 2 में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। अगर 1-2 पेपर छोड़ दिया जाए तो बाकी पेपर के छात्र मैक्सिमम बहुत परेशान हुए हैं, तो उस पर भी टिप्पणी करना चाहेंगे। और सभी जो एस्टेट वाले छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं या TRE का, पूरा पहले मामले को समझेंगे तब टिप्पणी करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम देखते हैं कि डायरेक्ट आप वीडियो रिलीज करते हैं, उस पर डायरेक्ट टिप्पणी करते हैं कि कोर्स बेचने के लिए ऐसे कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। आप समझदार हैं, तक देखें तभी बोलें। हाँ, आप समझदार हैं, जो भी बातें बोलते हैं तो उसको ज़रूर उस पर नज़र डालना चाहिए, क्या सही क्या गलत। तो अब आते हैं हम आगे मामले पर। जैसे कि इसको इस रूप में देखना है कि जैसे पहले इसका कट ऑफ समझ लें पहले एस्टेट का, कि क्वालिफाइंग कितने में करते हैं कैटेगरी बाय कैटेगरी। जैसे UR कैंडिडेट है तो 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट का और 50 मार्क्स का एक्स्ट्रा पेपर जो उसमें आपका था उसका। तो 150 में 50% मार्क्स UR कैटेगरी के कैंडिडेट यानी 75 मार्क्स लाते हैं तो वो क्वालिफाई समझे जाएंगे। इसके अलावा BC की बात करें तो उनको 45.5% मार्क्स लाना होता है। हम BC 2 की बात कर रहे हैं, उसको यानी कि 68 मार्क्स उनको चाहिए। EBC कैटेगरी की बात करें तो 42.5% मार्क्स लाना है, यानी 63.75 मार्क्स आना चाहिए। और SC ST महिला विकलांग कैंडिडेट को 40% यानी कि 150 में 60 नंबर लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। अब आते हैं हम पेपर 1 और पेपर 2 पर। पेपर 1 जनरली छात्रों का ठीक ठाक गया है और हमको लगता है कि मोर देन 80% छात्र, अप्रोक्स 85-90% छात्र पास करेंगे ही करेंगे पेपर 1 में। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि अगर मल्टीपल सिटिंग में एग्ज़ाम आपका हुआ है और बाउंड्री लाइन के आसपास हैं, मान लीजिए कि UR कैटेगरी में आप हैं, 76 नंबर आ रहा है, 77 नंबर आ रहा है, 1 से अधिक सिटिंग में आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो आप गौर करेंगे नोटिफिकेशन में एक बात लिखा हुआ था कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका माइनस हो भी सकता है। ये बात और ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा? उस वक्त नहीं ध्यान दिया होगा, चूंकि फॉर्म भरते हैं तो ध्यान नहीं देंगे तो कैसे होगा। हमको लगता है कि मालूम ही होगा, लेकिन बहुत अभ्यर्थी को नहीं मालूम अगर है तो इस बात को आप मालूम कर लें, एक बार नोटिफिकेशन इस चीज़ को देख लें। क्योंकि अब मान लीजिए कि 75 मार्क्स आ रहा है, आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और 1 से अधिक सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में दिक्कतें हो सकती है। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन टफ पूछा गया है तो मार्क्स आपका बढ़ भी सकता है
इजी पूछा गया है, गलती ज्यादा की है तो घट भी सकता है, दोनों बातें हैं इसलिए। और घटता 2, 3, 4 नंबर तक घटता है इसमें। अगर मैक्सिमम अटेम्प्ट लिए हैं 1, 2 नंबर भी घटता है। और जनरली बढ़ता कम है एस्टेट में, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बढ़ गया तो बड़ी बात है, घटता ज्यादा एस्टेट में। बाकी दूसरे एग्जाम का क्राइटेरिया अलग है, रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें उसका अलग है, लेकिन हम एस्टेट की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं एस्टेट पेपर 2 पे, जहां सबसे ज्यादा अभ्यर्थी परेशान हैं। और जो बाउंड्री लाइन के आसपास स्टूडेंट हैं उनको खास करके मैं कहना चाहता हूं कि आप जो रिस्पांस की जारी किया गया है 24 से लेकर 27 तक आपका डेट है, आप वैसे क्वेश्चन का तलाश करें कि आपने आंसर सही दिया है और आयोग के द्वारा आंसर गलत हुआ है तो उस पर 50 रुपया पर क्वेश्चन आपको लगेगा। आप दावा आपत्ति जरूर करेंगे। इससे क्या होगा, हाँ दावा आपत्ति कीजिए, क्योंकि 1 को 2 नंबर 4 नंबर आपका बढ़ गया, इस तरह के 2-4 क्वेश्चन आपको मिल गया तो हो सकता है कि अगर 1-आध नंबर से पिछड़ने की स्थिति में आप हों तो वो आपका मैनेज हो जाएगा। और एस्टेट पेपर 2 वाले अभ्यर्थी कंप्यूटर ठीक ठाक रहा था, बाकी आप केमिस्ट्री की बात करें, सोशलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, उर्दू की बात करें, कॉमर्स वाले तो और भी ज़्यादा परेशान थे, फिजिक्स की बात करें, मैथ की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका टफ पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस से भी था जिसका छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। क्वेश्चन हम नेट लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेट लेवल से पूछा गया था, नेट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जैसे केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं, कॉमर्स की बात कर रहे हैं, अन्य सब्जेक्ट का, वो परेशान तो होंगे ही, क्योंकि लगातार जब हमसे बात कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है। तो वैसे छात्र जाकर के बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में भी एक एप्लीकेशन वहाँ जरूर जाकर के दें कि सर क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं। आउट ऑफ सिलेबस जाएगा तो मतलब वहाँ बीएसईबी में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मानना नहीं मानना उनका जवाबदेही है, उनका काम। एक बार आप ये चीज कर सकते हैं। अभी आप फिजिक्स की बात कर रहे हैं, हम अभी देख रहे थे फिजिक्स का क्वेश्चन, एक सिटिंग का तो फिजिक्स का लगता है कि आंसर की ही दूसरा डाल दिया गया। ये परिस्थिति है, 30, 35, 40 क्वेश्चन उसमें गलत है, उससे भी ज्यादा फिजिक्स की हम बात, फिजिक्स की। और दोनों सिटिंग में गलतियां हैं, और कई सिटिंग में एग्जाम हुआ है दूसरे पेपर का भी, वहां भी गलतियां, पीजीटी में ज्यादा गलतियां देखने को मिल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर हम लगभग सब्जेक्ट का कौन कौन सा प्रश्न गलत है, एनालिसिस उसको हम करवाने वाले हैं। आप उसको देख लीजिएगा, और दिक्कत होगा तो आप उस पर कमेंट भी कीजिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देके, सिटिंग देके, अगर मास लेवल पे किसी चीज को कमेंट किया जाएगा तो आप उसके लिए अलग वीडियो या फिर कुछ 100% उसका करेंगे। उसका हम डिटेल आपका कमेंट देख करके फिर उसको अपने एक्सपर्ट से हम सॉल्यूशन करवाएंगे, और फिर आप उसको मैच करके दावा आपत्ति उस पर कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एग्जाम एस्टेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, पात्रता परीक्षा, क्योंकि ये पास करेंगे तभी TRE 4 में आप बैठ सकते हैं। अब सवाल रहा कि दावा आपत्ति करने के बाद रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो उम्मीद है कि सेकेंड वीक में 6-7 तारीख के बाद कभी भी इसका एस्टेट का रिजल्ट आपका सेकेंड वीक मतलब कब? दिसंबर में जारी कर सकता है। और TRE 4 का जहां तक सवाल है, प्रोसेस आपका चल रहा है। नई सरकार के गठन के बाद प्रोसेस और फास्ट हो गया है। आप डिमांड किए थे सड़क पर उतर के उतने ही आने वाले हैं। सीट कितना आएगा, 1 लाख प्लस की बातें कही जा रही है, लेकिन हमको लग रहा है कि इसको 2 भाग में बांटेगा विभाग, 4 और 5, 50 से 70 हजार के बीच में वैकेंसी मेरे ख्याल से संभावित हो सकती है। और वैकेंसी आपका दिसंबर लास्ट या जनवरी में नोटिफिकेशन। ये सही है, इससे अभ्यर्थी खुश होंगे, क्योंकि आप अभी कह रहे हैं कि 50 से 60 हजार अभ्यर्थी खुश हों चाहे नहीं हो। अब पूर्ण बहुमत में सरकार है, अब सरकार को है कि उसको क्या करना है, शिक्षा विभाग क्या करती है। तो आप सेकेंडरी हैं, प्राइमरी गवर्नमेंट ही है। बिल्कुल देख लिए, वोट दे करके भी देख लिए। जब आम जनता सब खुश ही है, छात्र वोट दिए नहीं तो फिर वो जीते कैसे। आप लगातार आंदोलन की बात करते थे, आंदोलन लगातार हुआ है, लेकिन फिर वही काम हुआ है। तो खैर उससे उस पर हम नहीं जा रहे हैं। अच्छा, शिक्षा मंत्री फिर से वही बन गए हैं, तो पॉजिटिव नजर से नवीन सर देख रहे हैं उस चीज को, या दर्द में? आपके पास ऑप्शन क्या है? पॉजिटिव नजर से देखना ही होगा।
और भरोसा करना ही होगा। और हमको विश्वास है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी अपनी बातों पर, जो कि लगातार वो बोलते रहे, TRE 4 TRE 5 की चर्चा लगातार करते हैं, शुरू से करते रहे हैं, तो उस पर अमल जरूर करेंगे। तो STET के अभ्यर्थी आपको सुन रहे थे अभी, तो उनका ये अब सोचना होगा कि हम TRE 4 की तैयारी कब से करें, हमारा होगा नहीं, तैयारी नहीं तो अगर आप को लग रहा है कि हम क्वालिफाई कर रहे हैं तो एकदम लग जाना है। नोटिफिकेशन जैसा कि हम बताए दिसंबर लास्ट या जनवरी में आएगा, और एग्जाम मार्च अप्रैल में कभी भी आपका हो सकता है, क्योंकि संभावनाओं पर ही सारा कुछ चलता है। तो इस हिसाब से अपने को मान के चल सकते हैं। चलिए, देखिए जितने भी STET के अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वो ये वीडियो ध्यान से अंत तक देखे होंगे, बिल्कुल हमको भरोसा है, क्योंकि नवीन सर ने एक एक करके कट ऑफ से लेकर जो बाउंड्री लाइन वाले हैं उनके लिए भी बता दिया, और किस तरह से आपको BSEB ऑफिस जाना है, क्या करना है, कंप्लेन कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, सब चीज़ बता दिया। और ये भी कह दिए कि भैया शिक्षा मंत्री जो है उनको करना ही होगा। और ये बड़ी बात कहे हैं कि 50,000 से 60,000 से 70,000 तक संभावना है, और 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा, TRE 4 और TRE 5, जो पहले बात हो रही थी। तो बस अब जितने भी अभ्यर्थी हैं वो कमेंट करिए, ज़्यादा कमेंट जिस चीज़ पर आएगा उसको लेकर अलग से वीडियो बिल्कुल बना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर, इस पेज को लाइक करें।